Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the properties of similar matrices and its question. So first question is let the 3 cross 3 matrix B is known to have eigenvalues 0, 1 and 2. Then the eigenvalues of B transpose B are 0, 1 and 4. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स बताना है. So अगर मैं B मैट्रिक्स को 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2 लेता हूँ, तो मेरा बी ट्रांसपोज जो आएगा वो आएगा 0, 1, 0, यहाँ से 0, 1, 0 एंड 0, 0, 2. सो अब इसका प्रोडक्ट कराते हैं बी ट्रांसपोज बी, तो यहाँ से मुझे मिलेगा फर्स्ट रो 0 क्योंकि बी ट्रांसपोज में सारी 0 से. यहाँ से मुझे 0 मिलेगा क्योंकि ये कॉलम पूरा 0. यहाँ से मुझे 2 मिलेगा, यहाँ से अगेन मुझे 0 मिलेगा, यहाँ से मुझे 0, 0 एंड 4 मिलेगा. और ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके आइगन वैल्यू डायगोनल एंट्रीज होगी, तो यहाँ से बी ट्रांसपोज बी की आइगन वैल्यू क्या आ रही है 0, 2, 4. बट हमें ये 0, 1, 4 बोला है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. सो नेक्स्ट है सिमिलर. सिमिलरिटी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. मतलब जो सिमिलर मैट्रिसेस के लिए जो रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं ना, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनाता है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? अगर मेरा कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन. सो हमें प्रूफ करना है कि सिमिलरिटी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. सो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखना होता है? ए रिलेटेड टू ए. सो इसके लिए क्या है? आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी GLNF सच दैट ए इक्वल टू आई इनवर्स AI. तो यहाँ से ये ए रिलेटेड टू ए हो गया. अब है मेरा सेकंड सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं? इफ ए रिलेटेड टू बी देन हमें शो करना होता है बी रिलेटेड टू ए. सो ए अगर ए रिलेटेड टू बी है, सो देयर एग्जिस्ट P belongs to GLNF such that B equal to P inverse AP. और अगर मैं इसी को इधर प्रोडक्ट करा देता हूँ तो P B P इनवर्स इक्वल टू A. मीन्स यहाँ से क्या हो गया मेरा? B रिलेटेड टू A. अब नेक्स्ट है मेरा ट्रांजिटिव. तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या होता है? इफ A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन हमें शो करना होता है A रिलेटेड टू हो C. सो अगर A रिलेटेड टू B है, सो तो देयर एग्जिस्ट P बिलोंग्स टू GLNF such that B इक्वल टू P इनवर्स AP. और B रिलेटेड टू C है, सो देयर एग्जिस्ट Q बिलोंग्स टू GLNF such that C इक्वल टू Q इनवर्स B Q. अब मुझे शो करना है A रिलेटेड टू C. सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाले में B को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? इससे. सो ये मुझे मिल जाएगा C Q इनवर्स P इनवर्स B PQ. तो यहाँ से मेरा आ जाएगा PQ का होल इनवर्स B PQ. तो इससे मुझे क्या मिल गया? सॉरी A. तो यहाँ से मुझे मिल गया A रिलेटेड टू C. सो इससे क्या प्रूफ हो गया? ट्रांजिटिव. सो अब अगर A रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन. सो नेक्स्ट थ्योरम है इफ A एंड B इज n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर F एंड दे आर सिमिलर. अगर मतलब A और B n क्रॉस n की मैट्रिक्स है ओवर F और वो सिमिलर है, तो हमें क्या शो करना है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B सेम हो, मिनिमल पॉलिनोमियल A और मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B सेम हो,
रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी सेम हो, आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर सेम विथ सेम मल्टीप्लिसिटी हो, ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी है, और ए स्क्वायर इक्विवेलेंट ए स्क्वायर सिमिलर होगा बी स्क्वायर के, और यहाँ पे ए में जो ए ये जो मैट्रिक्स है वो पॉलिनोमियल ऑफ ए में है, मीन्स ए स्क्वायर इस टाइप से होगी ए फाइव प्लस इस पॉलिनोमियल में, और यहाँ से पी बी है वो पॉलिनोमियल मैट्रिक्स है, तो ये दोनों अगर ए और बी एक सिमिलर है तो पी ए सिमिलर होगा पी बी के, मीन्स ये पॉलिनोमियल गिवन है पी लेमडा इज ए पॉलिनोमियल ऑफ इन लेमडा ओवर एफ। सब प्रूफ करते हैं। सो हमें फर्स्ट क्या करना है, प्रूफ करे गिवन क्या है, ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एन एफ और दे आर सिमिलर, सिमिलर तो देर एग्जिस्ट P belongs to GLNF such that A equal to P inverse BP। अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट पार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हमें शो करना है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A इक्वल टू होगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B। सो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ A क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A माइनस लेमडा आई, और A किसके इक्वल है, P इनवर्स BP, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स BP माइनस लेमडा, आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, P इनवर्स P, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ P यहाँ से लिख सकता हूँ B माइनस लेमडा आई, और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं P, और डिटरमिनेंट हम एक रिजल्ट पढ़े थे, डिटरमिनेंट ऑफ AB वो इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ A टाइम्स डिटरमिनेंट B के, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ P इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट ऑफ P, और सेकेंड रिजल्ट हमने पढ़ा था कि डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड करके उसका इनवर्स ले ले, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ B माइनस लेमडा आई। सो वो किसको डिनोट करता है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ B लेमडा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B आ गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ A लेमडा इक्वल टू मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ B लेमडा। सो हम एज्यूम करते हैं, एज्यूम डेट एम ए लेमडा इक्वल टू लेमडा के एक के माइनस वन लेमडा के माइनस वन अप टू A1 लेमडा प्लस A नॉट, और यहाँ से एंड लेमडा इक्वल टू लेमडा एम ए एम माइनस वन लेमडा एम माइनस वन अप टू A1 लेमडा, सॉरी B दे दीजिए इसको क्योंकि A ऊपर दे रहे तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, एंड B नॉट। सो अगर ये मेरे मिनिमल पॉलिनोमियल है A का, सो अगर मैं इसमें क्या पुट कर दूं B को, तो B पुट करने पे मेरे क्या आ जाएगा, B की पावर के एक के माइनस वन B की पावर के माइनस वन अप टू A1 B प्लस A नॉट, और B इक्वल टू क्या है मेरा, यहाँ पे हमने डिफाइन करा है A इक्वल टू P इनवर्स BP, तो यहाँ से B इक्वल टू क्या हो जाएगा, P A P इनवर्स। सो इससे रिप्लेस करने पे क्या मिलेगा मुझे, P A P इनवर्स की पावर के प्लस एक A माइनस वन P A P इनवर्स की पावर के माइनस वन अप टू A1 P A P इनवर्स A नॉट आइडेंटिटी। सो यहाँ से मुझे क्या मिला,
अगर मैं पी ए पी इनवर्स का स्क्वायर जो होता है मेरा, वो इक्वल होगा पी ए पी इनवर्स पी ए पी इनवर्स। तो यहाँ से मुझे मिलेगा, ये आइडेंटिटी हो जाएगा। तो पी ए पी स्क्वायर पी इनवर्स। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, इसी टाइप से मैं इंडक्शन से चलूंगा, तो पी ए पी इनवर्स की पावर के क्या हो जाएगा मेरा, पी ए की पावर के पी इनवर्स। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पी ए की पावर के पी इनवर्स। यहाँ से मुझे मिलेगा ए की पावर ए के माइनस वन पी ए की पावर के माइनस वन पी इनवर्स। ऐसे चलेगा, ए वन पी ए पी इनवर्स। यहाँ से मुझे मिलेगा ए नॉट पी आई पी इनवर्स। अगर मैं p को कॉमन लेता हूँ तो a की पावर k प्लस ए के माइनस वन ए की पावर k माइनस वन। यहाँ से मेरा ए वन ए प्लस ए नॉट आइडेंटिटी p इनवर्स। और ये जो मेरा पॉलिनोमियल था वो मिनिमल फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल ए का है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। तो ये ओवर जीरो मैट्रिक्स इनसे प्रोडक्ट होकर जीरो आएगी। तो एम में बी इक्वल टू जीरो आ गया। मीन्स ये मेरे सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बी का जो पॉलिनोमियल होगा वो डिवाइड करेगा इसको। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एम बी लेमडा को डिवाइड करेगा एम एल लेमडा। और अगर मैं सेकेंड पार्ट लेके चलता हूँ, एम बी ए करता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, ए की पावर एम बी ए की पावर एम माइनस वन अप टू बी वन ए प्लस बी नॉट आई। यहाँ से ए मेरा कितना है, ए इक्वल टू बी इनवर्स पी पी। सो यहाँ से मेरा बी इनवर्स पी की पावर एम बी माइनस वन पी इनवर्स बी पी की पावर एम माइनस वन अप टू बी पी इनवर्स बी पी प्लस बी नॉट पी इनवर्स आई पी। तो लास्ट वाले जैसे हम करेंगे तो इसमें ये पावर यहाँ पे पी इनवर्स बी की पावर एम पी आ जाएगा। यहाँ से पी इनवर्स पी की पावर एम माइनस वन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, पी इनवर्स बी की पावर एम बी एम माइनस वन बी की पावर एम माइनस वन अप टू यहाँ पे आएगा बी वन बी बी नॉट आई। तो ये किसको, ये यहाँ पे मेरा इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये जीरो हो जाएगा। इससे क्या इम्प्लाई हुआ, ये ए को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स ये ए को सेटिस्फाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा मेरा मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए। सो एम में लेमडा डिवाइड करेगा एम बी लेमडा को, सॉरी यहाँ पे बी लेमडा डिवाइड करेगा एम एल लेमडा को। सो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, एम लेमडा इक्वल टू एम बी लेमडा, क्योंकि ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। थर्ड मेरे पास था रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, रैंक ऑफ पी इनवर्स बीपी। और क्योंकि ये दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो हमने प्रूफ करा था कि अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है और बी है तो उस केस में और इसके ऊपर ही डिपेंड कर जाएगी। ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, उसको एज ए रिजल्ट यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रैंक ऑफ बी। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो जाएगी।
फोर्थ ऑप्शन आइगन वैल्यू, सॉरी फोर्थ कुछ पार्ट है, आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर सेम विथ मल्टीप्लिसिटी। ये कहाँ से प्रूफ हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए लेमडा इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बी लेमडा है। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा? इनके कैरेक्टरिस्टिक भी रूट भी सेम होंगे। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। और फिफ्थ है ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। और क्योंकि फोर्थ पार्ट में हमारा ये इम्प्लाई करेगा ए एंड बी हैव सेम आइगन वैल्यूज विथ मल्टीप्लिसिटी। सो यहाँ से आ गया। और अब हमें प्रूफ करना था ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी। और क्योंकि ए सिमिलर है बी के, तो यहाँ से ये होगा। और इनके आइगन वैल्यूज है वो सेम है। सो ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इन दोनों के आइगन वैल्यू सेम है, तो इनका सम भी सेम होगा। सो इससे क्या इम्प्लाई हो गया? ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू बी, बिकॉज इनके आइगन वैल्यू सेम है। तो ये ट्रेस को सेम दे देगा, क्योंकि ट्रेस सम होता है आइगन वैल्यूज का, विच इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ ए, वो इक्वल है सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी। 6 है डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जो होता है वो होता है डिटरमिनेंट, और इन दोनों की सेम है, तो इनका प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज भी सेम हो जाएगी। सो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ बी। ये क्या इम्प्लाई करेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी। थर्ड है, सॉरी सेवेंथ है, ए स्क्वायर सिमिलर टू बी स्क्वायर। हमारे पास क्या गिवन है? ए इक्वल टू पी इनवर्स पी पी। सो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं ए स्क्वायर करता हूँ तो ये होगा मेरा ए टाइम्स ए, वो किसके इक्वल है? पी इनवर्स बी पी, पी इनवर्स बी पी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? पी इनवर्स बी स्क्वायर पी। सो ये क्या इम्प्लाई करेगा? ए सिमिलर टू बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर सिमिलर टू बी स्क्वायर। अब मुझे एट्थ में प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी पी। अगर मेरी मैट्रिसेस पॉलिनोमियल में गिवन है, लाइक ए नोट ए की पावर एम ए, सॉरी ए एम माइनस वन ए की पावर एम माइनस वन अप टू ए वन ए प्लस ए नोट आई, इस टाइप से कुछ पॉलिनोमियल गिवन है। तो जो पॉलिनोमियल पी लेमडा इन दोनों के लिए सेम है, वहाँ पे अगर ए सिमिलर टू बी है तो यहाँ ये इनकी पावर वाला भी सिमिलर हो जाएगा, सॉरी सिमिलर। सो अब हमें ये प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट अगर ए सिमिलर टू बी है, वो इम्प्लाई करता है ए इक्वल टू पी इनवर्स पी पी। और इसी हम इंडक्शन से भी बताए थे कि ए की पावर के इक्वल टू होगा पी इनवर्स पी की पावर के पी। और इसी टाइप से सिमिलरली ए की पावर एम इक्वल टू होगा पी इनवर्स पी की पावर एम पी। ये आ गया मेरे पास। अगर मेरा पॉलिनोमियल सेम है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? पी ए, वो क्या होगा मेरा? ए एम ए की पावर एम ए एम माइनस वन ए की पावर एम माइनस वन अप टू ए वन ए नोट आई। अब मैं यहाँ पे एक को रिप्लेस कर रहा हूँ पी इनवर्स बी पी से। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? ये
ए एम पी इनवर्स, और यहाँ से मेरा अभी हमने प्रूफ करा था ना इस टाइप से बी स्क्वायर हुआ, तो यहाँ ये हो जाएगा बी की पावर एम पी ए एम माइनस वन पी इनवर्स बी की पावर एम माइनस वन पी अप टू ए वन पी इनवर्स बी पी प्लस ए नोट, यहाँ से लिख सकता हूँ पी इनवर्स पी इनवर्स ए एम बी एम प्लस ए एम माइनस वन बी की पावर एम माइनस वन अप टू ए वन बी ए नोट आई पी। तो ये कैसे क्या हुआ पी इनवर्स बी पी बी पी, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो गया, ये किसके इक्वल है पी ए के, तो वो क्या इम्प्लाई कर रहा है पी ए इक्वल टू पी इनवर्स पी बी पी, तो ये इम्प्लाई करेगा पी ए सिमिलर टू पी बी। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, देन हमें ट्रेस के बारे में बताना है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सो ए बी इक्वल टू क्या गिवन है माइनस बी ए, और ए एंड बी बोथ आर इन्वर्टिबल। सो यहाँ से अगर मैं एज्यूम कर लेता हूँ फर्स्ट ए इन्वर्टिबल है, सो यहाँ से ए बी ए इनवर्स होगा, वो बी ए ए इनवर्स, तो यहाँ से मेरा माइनस बी आया ए बी ए इनवर्स, तो यहाँ से ये दोनों क्या हो गया बी सिमिलर टू ए माइनस बी, तो इनका ट्रेस क्या होगा सेम, तो ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू होगा ट्रेस ऑफ माइनस बी, तो वो क्या अप्लाई करेगा ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस बी, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई आएगा टू टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तब ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू जीरो होगा इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफ नॉट इक्वल टू टू, तो उस केस में मेरा ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब सिमिलरली ए बी इक्वल टू माइनस बी है, मैं क्या करता हूँ बी इनवर्स से प्रोडक्ट करा देता हूँ, तो बी इनवर्स ए बी यहाँ से होगा तो मेरा क्या जाएगा माइनस ए, सो ए किसके सिमिलर है माइनस ए के, तो सेम ऊपर वाले आर्ग्यूमेंट की तरह ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू जीरो इफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड नॉट इक्वल टू टू, तो मीन्स अगर मेरे यहाँ जो मैट्रिसेस है वो अगर कैरेक्टरिस्टिक फील्ड टू के अलावा आ रही है तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, और अगर ये आ रहा है तो उस केस में हम कुछ एग्जांपल बना सकते हैं जिसके लिए ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू जीरो हो, बट मैट्रिक्स ये सेटिस्फाई करे बट इनका ट्रेस जीरो ना हो, सो ऐसा केस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू एम एन ओवर सी सच दैट minimal polynomial of a equal to minimal polynomial of b and characteristic polynomial of a equal to characteristic polynomial b, then a is similar to b, हमें ये देखना है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0, अगर ए मैट्रिक्स ये ले लेता हूँ तो इसका मिनिमल पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आएगा वो ए और बी का मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल सेम आएगा, बट ये दोनों मैट्रिसेस सिमिलर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स ओवर f देन प्रूव दैट a and a ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज, ये प्रूव करना है हमें। सो डिटरमिन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ a क्या होगा मेरा डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i, और हम एक रिजल्ट पढ़े थे डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i का ट्रांसपोज, तो यहाँ से ये क्या इम्प्लाई करेगा a प्लस b का जो ट्रांसपोज होता है वो किसके इक्वल होता है
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ से ए आई हो जाएगा। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए एक्स टी लेमडा, इनका दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल सेम आ गया, तो आइगन वैल्यूज भी सेम हो जाएगी ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर सेम। अब मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर सी आर सिमिलर देन दे हैव सेम आइगन वेक्टर। मतलब मेरी जो मैट्रिसेस है ना ए और बी, वो एन क्रॉस एन की है ओवर सी, और ये सिमिलर है, तो क्या इनके आइगन वेक्टर भी सेम होंगे? ये आपको कमेंट करना है, आंसर ट्रू है या फॉल्स है। सो आप कमेंट करके बताना। सो थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्यूरीज हो तो कमेंट कर देना। अगेन थैंक यू सो मच।